नमस्कार दोस्तों, कैसे सब लोग? जहाँ तक कि सब लोग अच्छे हो। जैसे कि हमें मालूम है, हम आप लोगों को आदित्य रंजन सर की बुक को कवर करा रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको समय समय पर वीडियो प्राप्त होते रहे। आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे आप लोगों को इस बुक का पीडीएफ देखने को मिल जाता है। टॉपिक वाइज एडवांस एंड अर्थमेटिक दोनों क्लासे हम चला रहे हैं। एक वीडियो आप लोगों को अर्थमेटिक की देखने को मिल रही है और एक वीडियो आप लोगों को एडवांस की देखने को मिल रही है। ठीक है, एडवांस हमारा वॉल्यूम चल रहा है और अर्थमेटिक हम आज चालू करने वाले, वो हमारा टाइम एंड वर्क है। पहले भी मैंने टाइम एंड वर्क करा रखा था एनटीपीसी के एग्जाम के हिसाब से। आपने अच्छे मार्क्स बनाए होंगे, टाइम एंड वर्क के सारे क्वेश्चंस उसी में से आए थे, लेकिन मैंने शॉर्ट कराया था, शॉर्ट मैराथन लिया था। अब अपन जो लेके आए पूरे के पूरे 161 क्वेश्चन पूरे के पूरे करवाएंगे, जितने भी आपके टाइम एंड वर्क में दे रखे हैं। ठीक है, मैंने जैसे वादा किया था कि मैं टाइम एंड वर्क को दोबारा कराऊंगा, वो तो मैंने आप लोगों ने किस लिए किया था कि हमारे एग्जाम की डेट आ गई थी। इस वजह से हम क्या करें, समय से पहले सिलेबस को पढ़ लें, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बना सके, इसलिए हम वहां पे इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए थे। अब हम पूरा लेके आए। ठीक है, तो चालू करते हैं अपनी। क्या है, ये टाइम एंड वर्क की सीरीज चालू हो रही है, अच्छी लंबी चलेगी सीरीज, इसमें कोई आप लोगों को संशय नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें चर्चा करते हैं अपन लोग टाइम एंड वर्क की समय तथा कार्य की। ठीक है, क्या होता है पहले इसका बेसिक समझेंगे। समय तथा कार्य किसे कहते हैं? शब्द से ही समझ में आ रहा है, समय। क्या समझ में आ रहा है? समय। समय तथा समय तथा कार्य। समय तथा कार्य, भाषा ही से समझ में आ रहा है, समय तथा कार्य। अब यहाँ से कहानी निकल के आती है, एक शब्द यूज हो रहा है यहाँ पे समय। क्या यूज हो रहा है? समय। और एक शब्द यहाँ पे यूज हो रहा है कार्य। ठीक है, मतलब कार्य करने में जो लिया गया समय है, उसी को हम समय तथा कार्य कहते हैं। जब भी हम कोई कार्य करते हैं, तो हो सकता है वो दिनों में समाप्त होता हो सकता है वो घंटों में समाप्त होता हो सकता है वो मिनटों में समाप्त होता हो। कहने का मतलब जितने भी जो भी कार्य है, कोई भी समय में समाप्त किया जाता है, इसी को हम समय तथा कार्य पढ़ते हैं। तो इसमें हम दो चीजों के बारे में जानने वाले हैं, कार्य के बारे में जानने वाले हैं, और एक हम किसके बारे में जानने वाले हैं? समय के बारे में जानने वाले हैं। किसके बारे में? समय के बारे में। ठीक है, अगर हम टाइम एंड वर्क की बात करें, तो मैं सिर्फ इसमें दो चीजें आपको पता होना चाहिए और आपका काम बन जाएगा। पहला क्या है सर? यहाँ पे पहला आपको ये पता होना चाहिए कि सवाल में कुल काम कितना है। कुल कुल काम कितना है सर? काम, कुल काम कितना है, ये आपको पता होना चाहिए, पहली बात। दूसरी आपको क्या पता होना चाहिए सर? तो दूसरी बात आपको पता होना चाहिए सर कुल काम, और दूसरा पता होना चाहिए क्षमता। क्या पता होना चाहिए सर? क्षमता। क्षमता बोले तो एफिशिएंसी, मतलब प्रत्येक व्यक्ति द्वारा 1 घंटे या 1 मिनट या 1 दिन में किए गए कार्य को ही हम क्षमता कहते हैं। ये दो चीजें आपको पता होंगी, तभी हमारा सवाल बनेगा। पहले एक हम एक बेसिक सवाल उठाते, फिर हम एक सवाल आगे करेंगे। जैसे एक यही सवाल लिखा हुआ है। ये सवाल क्या लिखा हुआ है हमारे पास? तो इसमें लिखा हुआ ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 12 और 8 दिन में कर सकते हैं। मतलब ए है वो किसी कार्य को सर 12 दिन में कर सकता है, और बी है वो उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 8 दिन। ठीक है, ध्यान रखना भाई लोगों को, कभी भी जो रुपए दिए जाते हैं, मजदूरी दी जाती है, वो दिनों के हिसाब से नहीं दी जाती, उसकी एफिशिएंसी के हिसाब से दी जाती है, क्षमता के हिसाब से दी जाती है। जिस व्यक्ति की ज्यादा क्षमता होगी उसी से हम काम करवाएंगे, जिस व्यक्ति की क्षमता कम होगी उससे हम क्यों काम करवाएंगे? तो हमारे कहने का मतलब ये 12 दिन में कर रहा है, ये 8 दिन में कर रहा है, तो ये कर तो रहा है। हमारे पास क्या है, एक तो यहाँ पे निकालना है कुल काम, और एक क्या निकालना है? क्षमता। ये दो चीजें आपको पता होना चाहिए। टाइम एंड वर्क का आपकी पॉकेट में होगा, आपकी जेब में होगा टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य, और दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, कुल काम और क्षमता। तो दोनों को अपन कैसे पता करेंगे वो जानेंगे। टाइप नंबर सेकंड में हम यही पढ़ेंगे। अगर मेरे हिसाब से, मैं पहले ही बता चुका, मेरे हिसाब से अगर पढ़ोगे तो टाइम एंड वर्क में सिर्फ दो ही टाइप है। कितने टाइप है? दो। दो ही टाइप से सवाल बनते हैं, पूरा टाइम एंड वर्क फिनिश हो जाता है। मैं अपने दो ही टाइप से पढ़ाऊंगा, इसमें आपको बार बार टाइप अलग अलग देखने को मिलेंगे। जब मैं बोलूंगा दूसरा टाइप आ गया तो समझ जाना कि अब रूल थोड़ा बदलने वाला है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, पहले हम क्या करेंगे, तो भाई टोटल वर्क निकाल। टोटल वर्क का मतलब होता है सर एलसीएम। क्या होता है सर? एलसीएम। टोटल वर्क का मतलब होता है सर एलसीएम। हम क्या करेंगे सर? एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे सर? एलसीएम। किसका एलसीएम लेंगे सर हम? तो एलसीएम लेंगे हमारे पास जो भी दिन दे रखे हैं। एलसीएम अगर हम लेते हैं सर किसका? 12 का, 12 का और किसका? 8 का। एलसीएम 12 का और 8 का एलसीएम हम लेंगे। 12 और 8 का एलसीएम अगर आप लोगे तो कितना आएगा सर? तो 12 और 8 का एलसीएम हमारे पास सर आ जाएगा कितना? 12 और 8 का एलसीएम हमारे पास 24 आ जाए। इसी को हम बोलते हैं टोटल वर्क। मतलब जो भी आपको दिन दिए जाएंगे उसका एलसीएम लेते हैं, वो हमारा टोटल वर्क निकल के आ जाता है, कुल काम निकल के आ जाता है। तो कुल काम हमारे पास कितना हो गया? 24। पहला काम हो गया सर। दूसरी बात क्या निकालनी है? क्षमता निकालनी है। क्षमता का मतलब होता है प्रत्येक दिन में किया गया कार्य, प्रत्येक घंटे में किया गया कार्य, या प्रत्येक मिनट में किया गया कार्य। हमने देखा कि 24 टोटल काम है हमारे पास, ये 12 दिन में कर पा रहा है, तो एक दिन में कितना करता होगा? तो आप बोलोगे 12 दूनी 24, एक दिन में ये दो काम करता होगा। ठीक है, अगर ये 24 काम 8 दिन में कर पा रहा है, इसका मतलब हुआ एक दिन में ये कितना काम करता होगा सर? 3 करता होगा। इसी को बोलते हैं हम क्षमता। इसी को क्या बोलते हैं? क्षमता। तो हमारे पास कुल काम भी आ गया सर। सर हमारे पास कुल काम भी आ गया, कुल काम भी आ गया हमारे पास। कितना आ गया? कुल काम 24। सर क्षमता भी आ गई हमारे पास। क्षमता कितनी आ गई सर? क्षमता हमारे पास आ गई 2:3 में। ये 2 करता है, ये कितना करता है? 3 करता है। सवाल क्या कह रहा है? ए और बी दोनों एक साथ काम मिलकर करें तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा?
ध्यान रखना भाई लोग, हम लास्ट की बात आप लोगों को याद दिलाते रहेंगे। जब भी ज्यादा व्यक्ति होते चले जाएंगे, जैसे जैसे व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे क्या होता है, एफिशिएंसी बढ़ती जाती है, तो दिनों की संख्या क्या होती जाती है, कम होती जाती है। जैसे जैसे क्षमता बढ़ती जाएगी, व्यक्ति बढ़ाते जाएंगे, तो क्षमता बढ़ती जाएगी, तो दिनों की संख्या क्या होती आएगी, कम होती आएगी। तो इन लोगों ने बोला कि आप अकेले कर रहे हैं तो 12 दिन में कर रहे हैं, हम अकेले कर रहे हैं तो 8 दिन में कर रहे हैं। अगर अपन दोनों लोग मिल जाए एक साथ, तो कम से कम दिनों में काम कंप्लीट हो। अगला सवाल लिखा है, ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, एक साथ मिलकर उसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा। बिल्कुल वैसा ही सवाल है, बिल्कुल वैसा ही। हमारा पहला काम सर क्या है यहाँ पे, तो पहला हमारा काम सर क्या है यहाँ पे, ए देखेंगे हमारे पास कितना, हमारे पास ए देखेंगे सर, ए कितना हमारे पास 15 दिन में कर रहा है। बी कितने दिन में कर रहा है सर, तो बी कर रहा है सर 20 दिन में। अगर हम एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं टोटल वर्क। अभी मैंने बताया था कि एलसीएम को हम क्या करते हैं, टोटल वर्क कहते हैं। एलसीएम किसका, जो दिन दे रखे हैं उसका हम एलसीएम लेते हैं। ठीक है, अगर हम भाई लोगों हम 15 और 20 का एलसीएम लेंगे, आप लोगों को एलसीएम निकालना आता होगा, नहीं है तो आप मेरी अर्थमेटिक की प्लेलिस्ट में जाइए, पूरे एलसीएम के टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। हर टॉपिक को आपको बड़े अच्छे से प्रेम से सिखाया है। इतना तो आपको पेड में भी नहीं पढ़ाया जाएगा, इतना तो आपको पेड कोर्स में भी नहीं सिखाया जाएगा, सब एग्जामों में आपके काम आने वाला है। चलिए, एलसीएम अगर हम 15 और 20 का लेते तो हमारे पास 15 और 20 के एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा सर, 60 आ जाएगा। इसी को हम टोटल वर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोटल वर्क। क्षमता और निकाल लेते हैं, अगर 15 दिन में 60 रुपए कमा पा रहा तो एक दिन में कितना कमाता होगा, तो 15 चौक 60। इसका भाग इसने दे दिया, 4 बार गया, इसी को हम क्षमता बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, क्षमता। ये कितना कमाएगा, तो एक दिन में ये 3 कमाएगा। इन्हें बोला दोनों मिलकर एक साथ अगर मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। अगर 60 काम है, टोटल 60 काम है, अगर दोनों लोग मिल जाए तो 4 और 3 7 के हिसाब से कमाएंगे सर, 7 के हिसाब से कमाएंगे ए और बी। तो ए और बी 7 के हिसाब से अगर कमाएंगे, मतलब एक दिन में 7 रुपए कमाएंगे, तो कमाना कितना है हमारे पास, तो कमाना है आपको 60 रुपए। एक दिन में 7 रुपए, 2 दिन में 14 रुपए, 3 दिन में 21 रुपए, 4 दिन में 28 रुपए, 5 दिन में 35 रुपए, 6 दिन में 42 रुपए, 7 दिन में हमारे पास 49 रुपए, और 8 दिन में 56 रुपए। ठीक है, और 9 दिन में 63 रुपए। 63 रुपए ज्यादा हो गए, तो 8 दिन तक तो काम चल ही जाएगा कम से कम आपका। कितने दिन तक चला जाएगा सर, 8 दिन तक। तो इसमें भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 8 56, कितना बच गया सर, 4 बच गए, और 4/7, मतलब 8 सही 4/7 दिन में काम क्या हो जाएगा सर, कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमें बी में देखने को मिल रहा है। मेरी बात से आप लोग सहमत है कि नहीं। बिल्कुल एक एक सवाल को धीरे धीरे सीखते चलना, पूरे 161 के 161 सवालों को बड़े आसान तरीके से निपटाएंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं जाती। आपको जब भी आप कभी भी कुछ भी हो, अंत करिएगा उसका। जैसे टाइम एंड वर्क है, उसको पूरा पढ़िएगा, तब आप बताना कि सर मुझे ये टाइम एंड वर्क सीख पाया या नहीं सीख पाया। एक भी वीडियो को मिस मत करना, बस ना जल्दबाजी करना, एक एक सवाल को सीखते हुए जाना। मैं कुछ ना कुछ हर सवाल में आपको आगे के लिए जरूर सिखाता रहूंगा, जिससे आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन आसान तरीके से हल हो सकते हैं। चलते अगले सवाल पे, देखते हैं हमारे पास अगला सवाल क्या है। एक टायर में 2 पंचर होते हैं, पहला पंचर अकेले 9 मिनट में टायर को सपाट कर देता है, और दूसरा अकेला 6 मिनट में टायर को सपाट कर देता है। यदि हवा एक स्थिर दाब से दर से बाहर निकलती है, तो टायर को सपाट बनाने में दोनों पंचर एक साथ कितना समय लेंगे। वही कहानी है, मतलब एक पंचर है, अकेली है तो हवा निकाल रही है, दूसरी अकेली इतने के हिसाब से निकाल रही है। अगर दोनों लोग साथ में हवा निकालें तो जल्दी से हवा निकल जाएगी टायर की। अरे यस, वही काम वाला सवाल का मतलब, हवा जो पंचर है वो भी एक काम कर रही है ना, हवा निकालने का काम कर रही है। वो भी तो क्या कर रही है, उसका काम क्या है कि जल्दी से जल्दी टायर से हवा बाहर निकाली जाए। तो उन्होंने बोला दोनों लोग मिल जाते हैं ना, तो दोनों लोग जल्दी से जल्दी टायर की हवा क्या कर दें, जल्दी निकाल दें। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं सर, हमारे पास क्या है यहाँ पे, एक तो हमारे पास टायर ए है, ए पंचर है, ए पंचर कितने में, 9 मिनट में हवा को बाहर निकाल रही है। और दूसरी बारी हमारे पास बी पंचर है, जो 6 मिनट में हवा को बाहर निकाल रही है। एलसीएम अगर लेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 18 आ जाएगा। ये हमारे पास टोटल वर्क का कहलाएगा। 9 दूनी कितना हो जाएगा सर, 9 दूनी 18 हो जाएगा। ये इसकी क्षमता होगी, मतलब 1 मिनट में दो यूनिट हवा निकाल रही है। और ये कितने निकाल रही है, तो 6 18, ये 3 यूनिट निकाल रही है। अगर ये बोल रहे हैं कि अगर मान लेते हैं टायरों को सपाट बनाने में दोनों पंचर एक साथ काम करें तो कितना समय लेंगे। दोनों पंचर अगर एक साथ अगर काम करेंगे तो 18 है टोटल हमारे पास। टोटल हवा कितनी है, मान लेते हैं 18 यूनिट है। अगर दोनों लोग मिल जाएंगे तो एक टाइम में, एक समय में कितनी हवा निकालें, कितनी यूनिट हवा निकालेंगे, तो 3 और 2 5। अब 5 का भाग इसमें लगा ही सकते हैं, कितनी बार जाएगा, तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, और 3 बटे कितना बनेगा सर, 5। यही हमारे पास उत्तर कहलाएगा, 3 सही 3/5। ऐसा किसी ऑप्शन में देखने को मिल रहा होगा, 3 सही 3/5 ऑप्शन नंबर हमें सी में देखने को मिल रहा है। बड़े आसान तरीके से सीखते हुए चलेंगे। चलते अगले सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, जी और एच एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं। यदि एच अकेला एक काम को 50 दिन में कर सकता है, तो जी अकेला इसे कितने दिन में करेगा। मैंने अभी आप थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जैसे जैसे व्यक्तियों की संख्या बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे एफिशिएंसी भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, और दिनों की संख्या क्या होती जाती है, कम होती जाती है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 लोगों की बात हो रही है। पहले एक तो बात हो रही है यहाँ पे किसकी, सर जी की बात हो रही है, और एक बात हो रही है सर एच की। और यहाँ अकेली किसकी बात हो रही है, यहाँ पे यहाँ एच अकेला इस काम को 50 दिन में कर सकता है। यहाँ पे एच की अकेली बात हो रही है। अगर जी और एच को अगर देखो तो जी और एच मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं सर, 30 दिन में कर रहे हैं।
अगर हम एच अकेला देखें तो कितने दिन में कर रहा है, तो 50 दिन में कर रहा है। अभी मैंने बताया ही था भाई लोगों को, जैसे जैसे व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे एफिशिएंसी बढ़ती चली जाती है, तो दिनों की संख्या क्या होती जाती है, कम होती जाती है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि दिनों की संख्या दोनों की कितनी 30 दिन में कर रहा है, और एच अकेला कर रहा है तो 50 दिन में कर रहा है। कोई व्यक्ति अकेले काम करेगा तो ज्यादा दिन लगेंगे, और कोई व्यक्ति कितने व्यक्तियों के साथ काम करेगा तो कम दिन में कंप्लीट कर देगा। हमने देखा काम कितना करना चाहते तो दोनों हम क्या ले लेते सर, एलसीएम ले लेते। तो हमने एलसीएम इनका कितना ले लिया, 150 ले लिया, क्योंकि 150 दोनों से कट जाएगा, 30 और 50 का आप एलसीएम लेना, ये टोटल वर्क कहलाएगा। ये कितना हो जाएगा, 30 पंजा 150 हो जाएगा सर। ये कितना हो जाएगा, 50 छक्के 150 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, 50 छक्के नहीं, 50 तिया 150, ये क्या कर दिया, 50 छक्के तो 300 होता है, 50 तिया कितना हो जाएगा सर, 150 हो जाएगा। तो देखो, अगर देखो इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है, और इनकी एफिशिएंसी कितनी है, अभी मैंने बताया था जैसे जैसे व्यक्ति बढ़ते जाते वैसे एफिशिएंसी भी क्या होती जाती, बढ़ती जाती है, और दिनों की संख्या क्या होती जाती है सर, कम होती जाती है। ठीक है सर, अगर हम यहाँ पे देखो सर, दोनों की एफिशिएंसी कितनी आई, 5। जैसे ही हम एलसीएम ले लेते तो ध्यान रखना इन दोनों का कोई काम नहीं रहता, इनका काम खत्म हो जाता है। अगर हम ये देखें जी और एच की दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, तो आप बोल रहे सर 5 है, इसमें से एच की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है सर। अगर एच की 3 है तो मुझे बताओ जी की कितनी बची, 2 बची कि नहीं बची। अरे ऐसे मैंने बोला जी और एच टोटल उनके पास 5 रुपए हैं, जी और एच के पास 5 रुपए हैं, इसमें से एच के पास 3 रुपए, तो बताओ जी के पास कितने रुपए, तो आप बोलोगे सर 2 रुपए। तो वही कहानी यहाँ पे, जी और एच दोनों मिला के 5 रुपए कमा रहा है, इसमें से एच अकेला एक दिन में 3 रुपए कमा रहा है, तो जी अकेला एक दिन में 2 रुपए कमा रहा होगा। और यही हमसे पूछा था पहले, वो जी अकेला इससे कितने दिन में समाप्त करेगा। अगर जी अकेला करने बैठता है तो एक दिन में कितने रुपए कमा पाता है सर, 2 रुपए कमा पाता है। कमाना कितना है हमें, अगर टोटल रुपए इसको कमाने को दे दिए जाते जी अकेले को 150 के 150, तो कितने दिन में कमा पाता सर, तो ये कमाता 75 दिन में। कितने दिन में कमाता सर, 75 दिन में कमाता। आर्यन कितने दिन में कमाता, 75 दिन में कमाता। ऐसा किसी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर हमें ए में देखने को मिल रहा है। अगर भाई लोगों को पूछा जाता बच्चों एच कितने दिन में करेगा, तो पूछेगा नहीं, क्योंकि एच का 50 दिन आ रहा है। फिर भी आप निकालना चाहते हो तो एच एक दिन में 3 रुपए कमाता है, 50 में 150 में 3 का भाग दोगे तो 50 बार जाएगा, पूछेगा ही नहीं। ये भी नहीं पूछेगा कि जी और एच दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, क्योंकि ये 30 दिन आ रहा है। नहीं तो आप जी और एच की एफिशिएंसी 5 आइए, 5 का भाग 150 में लगाओगे तो 30 बार जाएगा। जो सवाल बन सकता है वही तो आपसे पूछा जाएगा, जो सवाल में ही सवाल दे रखा है वो क्यों पूछेगा। चलते अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है 5वें नंबर का, एक लड़का अकेले किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन अपने दोस्त की सहायता से वह इस कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। उसका दोस्त अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक है, एक कोई लड़का भाई लोग, एक लड़का है कोई बॉय, एक लड़का है कोई, वो अकेला इस कार्य को 10 दिन में कर लेता है। ठीक है सर, अब वो कह रहा है कि ये तो है ही है, ये अपने दोस्त बी को और ले आता है। क्या कर लिया था, बी की सहायता से, दोस्त की सहायता से, मैंने बी दोस्त मान लिया, दोस्त की सहायता से वह इस कार्य को 6 दिन में कर लेता है। मैंने अभी बताया था जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पे 2 लोग आ गए तो 6 दिन लग रहे हैं, ये अकेले करोगे तो 10 दिन लग रहे हैं। एलसीएम अगर आप लोगे 10 और 6 का तो कितना आ जाएगा सर, 30 आ जाएगा। इसको ही अपन लोग टोटल वर्क बोलते हैं। 10 तिया कितना हो जाएगा सर, 30 हो जाएगा, और 6 पंजा कितना हो जाएगा सर, 30 हो जाएगा। हमसे क्या पूछा हुआ भाई लोग, हमसे पूछा हुआ है उसका दोस्त अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। अगर आप मुझे बताओ, इसका तो काम खत्म ही हो गया, एलसीएम के बाद इनका काम क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ रही है सर, इन दोनों की क्षमता 5 आ रही है। ए और बी की दोनों की क्षमता 5 है, जिसमें से अगर आप बात करो तो देखो ढंग से, ए की क्षमता कितनी है सर, 3 है। अगर ए की क्षमता 3 है तो बी की कितनी होगी सर, 2 होगी। बी की 2 होगी, मतलब बी कौन है यहाँ पे, दोस्त है। बी कौन है यहाँ पे, दोस्त है, जो मैंने माना। ए एक लड़का था और बी यहाँ पे कौन है, दोस्त है। हमसे पूछा क्या भाई लोग, हमसे यही पूछा था उसका दोस्त अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। कौन से कार्य को, जो आपका टोटल वर्क है वो। तो बी अकेला इसकी करने बैठेगा, दोस्त अकेला करने बैठेगा तो एक दिन में 2 रुपए कमाएगा, और टोटल रुपए कितने हमारे पास 30 है भाई लोग। तो दोस्त अकेला इसे करने बैठ जाए तो अकेला कितने दिन में कर लेगा सर, 15 दिन में कर लेगा। कितने दिन में कर लेगा, 15 दिन में कर लेगा। ऐसा किसी ऑप्शन में आपको आगे देखने को मिल जाएगा। ऐसा आपके इस ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर हमें बी में देखने को मिल रहा है, बी बॉम्बे में करेक्ट उत्तर लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा छोटा हो गया है, थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा साफ दिखाई देगा। इसको हटाता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ 15। फाइनली हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। आपको दिखाई तो दे रहा है ना, ऐसे है। यस, उत्तर कितना आ गया हमारे पास, 15 कहलाएगा। ठीक है, साफ दिख रहा है स्क्रीन पे, कोई दिक्कत तो नहीं है। यस, साफ दिख रहा है। चलिए अगले सवाल पे चलते। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला आता है निकल के, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, 6वां। क्या कह रहा है, ए और बी एक साथ मिलकर 12 दिन में एक तालाब को खोद सकते हैं। यदि ए अकेला उस तालाब को 24 दिन में खोद सकता है, ज्ञात कीजिए कि बी एक दिन में तालाब का कितना हिस्सा खोद सकता है। ठीक है, अलग अलग प्रकार के अलग अलग सवाल देखने को मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अगर हम बात करें ए और बी की, अगर बात हो रही है पहले, तो यहाँ पे हम ए और बी लिख लेते हैं सर। ए और बी कितने में कर रहा है, तो ए और बी 12 दिन में कर रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें ए अकेला इसे कितने दिन में कर रहा है, तो ए अकेला इसे कर रहा है सर कितने दिन में कर रहा है, ए अकेला कर रहा है सर 24 दिन में। अगर हम दोनों का एलसीएम लेते हैं तो सर कितना आएगा, तो 24 आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। ये कितना होगा, 12 दूनी 24 आ जाएगा सर, ये 24 सेकंड 24 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें भाई लोग,
ए और बी दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 2 आ रही है। इसमें से ए की कितनी, 1 है, तो बी की भी कितनी बचेगी, 1। क्यों, 1 और 1 कितना हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा। ए की 1 है तो बी की भी 1 होगी, और ए और बी की दोनों की कितनी है सर, हमारे पास 2 है। इनका काम क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है एलसीएम के बाद। इतना सवाल आपको हर बार सेट करना है, अब पूछा जाएगा उसको अपन उड़ा देंगे। सवाल कह रहा है ज्ञात कीजिए बी एक दिन में, अगर बी एक दिन में देखो तो कितना काम कर रहा है, तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक काम कर रहा है। बी एक दिन में तालाब का कितना हिस्सा खोद सकेगा, हिस्सा का मतलब होता है टोटल में से कितना कर पा रहा है। तो बी एक दिन में एक काम कर पा रहा है, कितने में से सर, 24 में से। इसी का मतलब होता है हिस्सा, इसी का मतलब क्या होता है, हिस्सा मतलब 1/24 कर पाएगा कौन, बी। मतलब 24 में से एक काम कर पा रहा है एक दिन में, यही पूछा था उसमें। तो हमारे पास कहाँ ऑप्शन लिखा है, तो ऑप्शन नंबर हमें सी में देखने को मिल रहा है, 1/24 हमारा करेक्ट उत्तर कहलाएगा। इसी का मतलब होता है हिस्सा। ठीक है सर, चलते अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला आता है, क्या कह रहा है अगला देखिएगा। ए एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए समय के 1/4 में समाप्त कर सकता है। एक साथ कार्य करते हुए वे एक ही कार्य को कितना भाग एक दिन में समाप्त करेंगे। एक साथ कार्य करते हुए मतलब दोनों मिलकर एक साथ कार्य करते हुए। हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि ए और बी के बारे में क्या क्या लिखा है। ए अगर देखो तो ए कितने दिन में कर रहा है, तो ए कर रहा है सर 16 दिन में। अगर हम बी की बात करें तो बी की वो कह रहा है भाई देखो, बी जो कार्य कर रहा है ना, वो जो भी ए कार्य कर रहा था, ए द्वारा लिया गया समय कितना था, 16, तो ये 16 ए द्वारा लिए गए समय के 1/4 में समाप्त कर देता है। मतलब बी है वो ए के 1/4 समय में कंप्लीट कर लेता है। मतलब ए 16 में कर रहा था, तो ये 16 का 1/4 समय में पूरा कर रहा होगा। जैसा लिखा था बिल्कुल वैसा मैंने कर दिया, जैसे सवाल में दे रखा था अपन को। अरे ऐसे अनु, अब क्या करेंगे अपन लोग, काटा पीटी कर लेते हैं। यहाँ से बी की आराम से दिन बता सकते हैं। 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। मतलब बी है वो 4 दिन ले रहा है, ए कितना ले रहा है, 16 दिन ले रहा है। बी कितने दे रहा है, 4 दिन ले रहा है। हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 ही आ जाएगा सर। 4 16 का 16 और 4 चौक कितना, 16। अब हमसे क्या कह रहा है वो देखिएगा। हमसे पूछा है एक साथ कार्य करते हुए, अगर एक साथ दोनों लोग कार्य करेंगे, ए और बी एक साथ अगर कार्य करते हैं, तो आप ही मुझे बता दो, एक साथ दोनों लोग काम करेंगे तो कितना कर लेंगे, 4 और 1 5। 4 और 1 कितना कर लेंगे सर, 5 कर लेंगे। ठीक है, हमसे अगर पूछा जाता बताओ ये पूरा काम कितने दिन में करेंगे, तो हम 16 में 5 का भाग दे देते। लेकिन हम यहाँ ऐसा नहीं पूछ रहे, हमसे पूछ रहा है एक ही कार्य को कितना भाग मतलब हिस्सा, भाग मतलब हिस्सा भी अपन लोग ने कहा ना 1/24। तो बोला दोनों मिलकर एक साथ कार्य करते हुए एक ही कार्य को कितना भाग एक दिन में पूरा करेंगे। तो हमने बोला कि 5 कर लेंगे, कितने में थे सर, तो ये कर लेंगे 16 में से। दोनों मिलकर एक दिन में 5/16 कार्य कर लेंगे। ऐसा किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमें सी में देखने को मिल रहा है। भाग या हिस्सा का मतलब होता है टोटल में से कितना। किसी एक के बारे में पूछा तो ऊपर किसी एक के बारे में लिखो, दोनों के बारे में पूछा तो ऊपर दोनों के बारे में लिखो। चलते अगले सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है के तथा एल एक काम को अकेले क्रमशः 15 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वे 5 दिन एक साथ काम करके चले जाते हैं। काम के अपूर्ण भाग की गणना कीजिएगा। ठीक है सर, यहाँ पे हम देख लेते हैं वैल्यू। एक तो यहाँ पे के की बात हो रही है और एक यहाँ पे किसकी, एल की बात हो रही है। के कितने दिन में कर रहा है सर, 15 दिन में कर रहा है, और एल कितने दिन में कर रहा है सर, 20 दिन में कर रहा है। अगर हम 15 और 20 का एलसीएम लेते हैं तो 15 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा सर, 60 आ जाएगा। और हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 15 चौक 60 हो जाएगा, और 20 कितना हो जाएगा सर, 60 हो जाएगा। ये हमारे पास यहाँ से एफिशिएंसी आ गई। उन्होंने बोला है कि वे 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं, 5 दिन तक। तो पहले हम ये पता कर लेते हैं कि ए और बी है ना, ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं। तो ए और बी दोनों लोग 5 दिन तक तो काम करते हैं। ए और बी दोनों देखें तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 4 ये कर रहा है, 3 ये कर रहा है, तो 4 और 3 7 कर रहे हैं। तो 5 दिन तक तो ये साथ में ही रहे। 5 दिन में इनने कर कितना लिया, तो सर 35 काम कर लिया। कितना कर लिया सर, 35 कर लिया। तो बचा कितना होगा सर, तो टोटल काम हमारे पास 60 था, तो उसमें से 35 हो गया, तो बचा कितना, 25। कितना बचा, 25। शेष 25 काम बचा, इसको हम अपूर्ण कार्य बोल सकते हैं, मतलब हुआ नहीं है। अभी ये कार्य क्या है, हुआ नहीं है, अपूर्ण है। अब कंप्लीट नहीं हुआ, 35 हुआ है, 25 तो बचा है ना 60 में से, तो अपूर्ण बचा है हमारे पास। अब आगे क्या पूछा है, अपूर्ण भाग की गणना ज्ञात कीजिए। अपूर्ण भाग की गणना कीजिए। अपूर्ण भाग मतलब होता है टोटल में से। तो टोटल कितना था सर, 60 था, और 60 में से अपूर्ण भाग कितना बचा हुआ है, तो आप बोलोगे सर 25 बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है, 25। काटा पीटी करके छोटा कर सकते हैं, 5 से कट जाएगा 5 25, और 5 से इसको काट सकते हो 12 बार। कितनी बार कर सकते हैं, 12 बार। तो हमारा फाइनली जो उत्तर कहलाएगा वो 5/12 कहलाएगा। ऐसा किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमें ए में देखने को मिल रहा है। एक एक बात आप सीखते चलना, धीरे धीरे आप चीजें ज्वाइंट होती चली जाएंगी और आगे बहुत इजी सवाल बन जाएंगे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है हमारे पास, नोवा। पी और क्यू एक कार्य को क्रमशः 20 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी अकेला काम शुरू करता है और 4 दिनों के बाद क्यू काम पूरा होने तक उसके साथ जुड़ गया। काम कितने समय तक चला,
काम कितने समय तक चला। पहले अपन लोग सवाल को सेट करते हैं। हमारा सेट का काम करना क्या है, पहले टोटल वर्क पता करो, एफिशिएंसी पता करो, बाद में देखा जाएगा क्या क्या बात हो रही है। तो यहाँ पे देखो पी के बारे में 20 दिन दे रखा है और क्यू के बारे में हमें 12 दिन दे रखा है। 20 और 12 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 ही ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 20 दिया कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 12 पंजा कितना हो जाएगा 60। आप 120 भी ले सकते हो एलसीएम से, आप घबराना नहीं। एलसीएम सबसे कम होता है, बड़ा आप कितना भी ले सकते हो, 240 ले लो। ऐसी संख्या आपको लेनी जो क्या करे 20 से भी वो 12 दोनों से कट जाए, वही आपका एलसीएम कहलाएगा। ठीक है, चलिए तो हमने देखा हमारे पास 60 आ गया। अब क्या कह रहा है यहाँ पे पढ़ेंगे, पी अकेले काम शुरू करता है और 4 दिनों के बाद क्यू काम पूरा होने तक उसके साथ जुड़ गया। मतलब 4 दिन बाद क्यू उसके साथ आया है। मतलब पहले तो 4 दिन तक तो पी ने ही काम किया है और 4 दिन बाद क्यू इसके साथ आया है, फिर दोनों लोगों ने काम किया है। तो पहले अपन को ये पता करना पड़ेगा कि पी 4 दिन बाद क्यू आया ना, तो इसका मतलब होगा कि पी अकेले 4 दिन तक लगा रहा होगा। पहले ये देख लो 4 दिन तक पी ने काम कितना कर लिया। तो पी एक दिन में काम कितना करता है सर, 3 करता है और 4 दिन तक लगा रहा है तो 12 काम हो गया सर। कितना हो गया, 12। पी अकेले ने 4 दिन में 12 काम कर लिया। अब 4 दिन बाद कौन आएगा, क्यू आएगा। अब दोनों लोग काम करेंगे तो बचा कितना है सर काम हमारे पास, तो टोटल 60 था और 60 में से अगर 12 हो गया तो 48 काम बचा है। 48 काम को कौन करेंगे सर, पी और क्यू दोनों करेंगे। और पी और क्यू दोनों करेंगे तो 5 और 3 कितना हो जाएगा सर, 8 हो जाएगा। और 8 के हिसाब से अगर ये करता है तो कितने दिन में कर लेगा सर, तो ये कर लेगा 6 दिन में। कितने दिन में, 6 दिन में। तो हमसे तो ये पूछा, हमसे ये नहीं पूछा कि शेष काम कितने दिन में पूरा हुआ। तो शेष काम देखा जाए तो 4 दिन में पूरा हुआ। हमसे ये पूछा गया काम टोटल कितने दिन तक चला है, काम पूरा कितने दिन में हुआ है। तो टोटल काम 60 था, इसमें से 12 तो ये कर गया था पी अकेला। कितने दिन में कर गया था सर, 4 दिन में। और बचा कितना था सर, 48। 48 पी और क्यू ने किया है, कितने दिन में किया सर, 6 दिन में। तो टोटल मिला के अगर देखा जाए तो काम कितने दिन में पूरा हुआ है, आप ही मुझे बता दो। 6 और 4 10 दिन में पूरा हुआ होगा कि नहीं, 6 और 4 10 दिन में पूरा हुआ होगा कि नहीं। ऐसा किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमें ए में देखने को मिल रहा है। अरे ऐसे अनु बात मेरी समझ पाए कि नहीं समझ पाए। एक और सवाल आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। सवाल लिखा, श्याम और सुंदर एक कार्य को क्रमशः 16 दिन और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। श्याम ने अकेले काम शुरू किया, 10 दिनों के बाद सुंदर के साथ जुड़ गया और दोनों ने काम पूरा होने तक एक साथ काम किया। तो काम पूरा होने में कुल कितना समय लगा। देखो वही कहानी है कि पहले श्याम अकेला लगा रहा है और 10 दिनों के बाद फिर कौन आया है, सुंदर शामिल हुआ है। इसका मतलब हुआ कि श्याम ने अकेले 10 दिन तक काम किया होगा। जैसे अभी पी ने अकेले 4 दिन तक काम किया था, तो सुंदर ने भी यहाँ पे क्या, श्याम ने भी यहाँ पे क्या किया होगा, 10 दिन तक काम अकेले किया होगा। और जो बचा हुआ काम होगा वो क्या करेंगे, श्याम और सुंदर आगे आगे दिनों में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, देखते हैं। एक तो यहाँ पे श्याम की बात हो रही है सर, एक यहाँ पे श्याम की बात हो रही है और एक यहाँ पे सुंदर की बात हो रही है। ठीक है सर, एक श्याम की बात हो रही है, एक सुंदर की बात हो रही है। श्याम कितने दिन में कर रहा है, तो श्याम कर रहा है सर 16 दिन में और सुंदर कितने दिन में कर रहा है, तो 24 दिन में। अगर हम इन दोनों का 16 और 24 का एलसीएम लेंगे तो 48 अच्छा भाई को कट जाएगा। 16 तिया 48 होता है और 24 दूनी कितना होगा, 48 होगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है भाई लोग, क्या लिखा हुआ है, श्याम ने अकेले काम शुरू किया। अब श्याम ने अकेले अगर काम शुरू किया होगा, श्याम ने अकेले काम शुरू किया होगा तो एक दिन में कितना करता है, 3 करता है। और 10 दिनों बाद इसके साथ सुंदर शामिल हुआ है। 10 दिनों के बाद, तो 10 दिन तक तो अकेला श्याम ही लगा रहा होगा। तो 10 दिन तक अकेला श्याम लगा रहा होगा तो 10 दिया कितना कर लिया होगा, 30। मतलब 48 काम में से सर, 48 काम में से श्याम ने अकेले 10 दिन में 30 काम कर लिया। तो शेष कितना बचा सर हमारे पास, तो शेष काम जो बचा हुआ वो 18 बचा हुआ है। 18 काम बचने के बाद 10 दिनों के बाद क्या होता है, 10 दिनों के बाद सुंदर उसके साथ जुड़ जाता है। सुंदर आ गया। अब श्याम और सुंदर दोनों काम करेंगे। अगर दोनों लोग काम करेंगे, श्याम और कौन, सुंदर, अगर दोनों लोग काम करेंगे, अगर सुंदर, तो दोनों लोग एक दिन में कितना कमाएंगे, 3 और 2 5 रुपए कमाएंगे। 5 रुपए कमाएंगे, लेकिन कमाना कितना है, बचा कितना है, 18 रुपए बचा है बाकी का, क्योंकि अकेला श्याम ही 30 रुपए कमा गया। बचा हुआ श्याम और सुंदर दोनों को कमाना है। दोनों को कमाना है तो इसमें डिवाइड करेंगे जैसे, तो कितनी बार जाएगा, 5 दिया। तो हम क्या करेंगे भाई लोगों, अगर हम 18 में 5 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा, 5 दिया 15, कितना बच गया 3, फिर बनेगा 3 सही 3/5। मतलब शेष काम को करने में 3 सही 3/5 दिन का समय लगेगा। शेष काम को करने में 3 सही 3/5 दिन का समय लगेगा। हमसे तो ये पूछा था, बताइए काम पूरा होने तक 7 काम किया, कार्य पूरा होने में कुल कितना समय लगा, कुल का टाइम पूछा है। तो आप मुझे बताओ 10 दिन काम यहाँ पे हो गया था, क्योंकि 10 दिन बाद मतलब श्याम ने अकेले 10 दिन काम यहाँ किया है और 3 सही 3/5 दिन यहाँ काम किया है। तो टोटल टाइम कितना हो गया सर, तो 10 और प्लस 3 सही 3/5। टोटल हम ऐसा बोल सकते हैं सर 10 और 3 कितना हो गया, 13। ये हो गया 13 सही 3/5 दिन में क्या हो जाएगा, काम कंप्लीट हो जाएगा। क्या आप ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं, ऐसा किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है 13 सही 3/5। तो 13 सही 3/5 ऑप्शन नंबर हमें किस में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। ये हमारा करेक्ट उत्तर कहलाएगा। चलते अगले सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, पी एक कार्य को प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए 14 दिन में पूरा कर सकता है।
कि उसी कार्य को प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 10 दिन में पूरा कर सकता है। यदि पी और क्यू दोनों मिलकर दिन में 7 घंटे कार्य करते हुए कितने दिनों में लगभग काम को पूरा कर लेंगे, लगभग में पूछा है। चल, तो अगर हमारे पास इस सवाल के करने के 2-3 तरीके, पहला तरीका तो हमारे पास यही है कि हम सवाल को जैसे कर रहे थे वैसे करें। एक तो पी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, और पी कितने घंटे काम कर रहा है, मतलब 14 दिन तक काम करता है, और हर दिन में एक दिन में 6 घंटे काम करता है। देखा है ना, प्रतिदिन मतलब हर दिन में 6 घंटे कार्य करता है, तो ये 14 दिन तक कार्य करता रहता है। तो 14 छक्के कितना हो गया सर, 84 दिन हो गया। ठीक है सर। अगर हम क्यू की बात करें तो क्यू क्या कर रहा है, क्यू उसी कार्य को प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 10 दिन में पूरा कर सकता है। मतलब ये क्या कर रहा है कि 10 दिन कार्य कर रहा है, हर दिन में कितने घंटे काम कर रहा है सर, 8 घंटे काम कर रहा है। तो ये कितना हो जाएगा सर, 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80। 84 और 80 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 84 और 80 का हमें क्या लेना पड़ेगा सर, एलसीएम लेना पड़ेगा। आप कितने से काट सकते हैं, 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8, 4 एकन 4, 4 से काटोगे 20 बार कट जाएगा, अब नहीं कटेगा। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 21 दूनी 42, 420, और 420 में हम क्या करेंगे, 4 का गुणा करेंगे तो 1640, 1600 हमारे पास कितना 80 बन जाएगा। तो 1680 हमारे पास क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। 1680 अगर एलसीएम आ गया तो कितनी बार कट जाएगा सर ये, तो अगर हम ये देखें तो कितनी बार कट रहा है, अगर हम इसमें 2 चौक 8 है ना, हमारे पास कितनी बार कट सकता है, अगर इसका इसमें भाग दें, अगर हम 16 800 में कितने का 84 का, तो कितनी बार चला जाएगा। तो आप अगर देख रहे होंगे तो 42 बार जाने की संभावना बन रही है, कितनी बार, 42 बार। जैसे देखते हैं हमारे पास 8 1680 1680 डिवाइड बाई 84, ठीक है। 4 से काटोगे 4 दूनी 8, 4 एकन 4, 4 से काटो 4 चौक 16, और 4 दूनी 8, 0, 21 दूनी 42, 20 बार चला गया। कितनी बार चला गया सर, 20 बार चला गया। ठीक है सर, ये हमारे पास 20 बार चला जाएगा, और ये 80 का भाग इसमें दोगे तो कितनी बार जाएगा, तो आप बोलोगे ये 80 लिखा हुआ, ध्यान रखना ये 80 लिखा हुआ। 80 का भाग दोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 8 दूनी 16 और 8 एकन 8, कितनी बार जाएगा। ठीक है सर। अब यहाँ पे बोला है कि पी और क्यू दोनों मिल जाएंगे तो 1680 हमारे पास टोटल वर्क है, 1680 हमारे पास टोटल वर्क है, और दोनों लोग मिल जाएंगे तो 20 और 21 कितना, 41 काम करेंगे। 41 दिन तक काम करेंगे, एक दिन में 41 काम करेंगे। लेकिन ब्रो नहीं, हर दिन देखा जाए तो 7 घंटे काम कर रहे हैं। कितने घंटे काम कर रहे हैं, 7 घंटे काम कर रहे हैं। तो आप लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 7 का गुणा और करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक दिन में 41 काम कर रहे हैं, या आप प्रत्येक दिन में 7 घंटे काम कर रहे हैं, तो 41 इंटू कितना हो जाएगा, 7 काम हो जाएगा। या आप ऐसे मान लें कि 41 दिन काम कर रहे हैं, तो हर दिन में 7 घंटे काम कर रहे हैं, तो कितना काम कर रहे हैं। तो आप क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दोनों 7 घंटे काम कर दें एक दिन में। तो हमने देखा कि हम डिवाइड करके देखते लगभग कितनी बार चला जाएगा, तो हमारे पास जाएगा 7 दूनी 14, 2 बचा और 7 चौक 28, 0। आप इसका इसमें भाग दोगे तो 5 पॉइंट कुछ निकलेगा, 5 पॉइंट कुछ निकलेगा भाई। 5 पॉइंट कुछ निकलने का मतलब है 5 तो आपके ऑप्शन में कहीं है नहीं, तो लगभग आपको इतना जो लगाना पड़ेगा वो क्या लगाना पड़ेगा, 6 लगाना पड़ेगा। कितना लगाना पड़ेगा, 6। इससे अपन दूसरे टाइप से भी करेंगे, अपन जब एफिशिएंसी वाले सवाल करेंगे तो उस टाइप में भी ऐसा सवाल देखने को मिलेगा, अपन उससे भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, अभी अपन जिस तरीके से चल रहे हैं वैसे ही करके चल रहे हैं। अगले सवाल पे चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। ए प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। बी दोनों साथ मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। बिल्कुल वैसा ही सवाल है, ये बड़े आसान तरीके से बन जाएगा, है ना। देखिए ध्यान से, अगर हम एक ही बात करें यहाँ पे, तो एक कितने दिन काम कर रहा है, 8 दिन काम कर रहा है, हर दिन में 5 घंटे काम करता है। टोटल एक दिन कितने दिन काम कर रहा है, तो ये हमने मान लिया 40 मान लिया। कितना मान लिया, 40 टाइम मान लिया। टोटल टाइम जो लग रहा है इसको 40 लग रहा है। अगर हम बी की बात करें तो कितना बनेगा, तो बी के बारे में अगर आप पता करना चाहते हैं तो बी अगर देखो तो कितना 10 दिन काम कर रहा है, हर दिन में कितने घंटे काम कर रहा है, तो 6 घंटे काम कर रहा है। तो ये कितने हो गए सर, 60 घंटे हो गए। ये 40 घंटे हुए, ये 60 घंटे हुए। अब अगर हम एलसीएम लेते तो कितना आ जाएगा सर हमारे पास, तो 120 ले लेते हैं हम। 120 ले लिया, 40 किया, 120 हो जाएगा, 60 दूनी 120 हो जाएगा। ठीक है सर, टोटल काम हमारे पास 120 बन गया। 120 को अगर दोनों लोग मिलकर कार्य करते, अगर ये दोनों लोग मिलकर काम करते तो कितना करते सर, 5 करते। लेकिन हर दिन में कितने घंटे काम करते हैं सर, ये 8 घंटे काम करते हैं। तो हम यहाँ पे 8 और लिख लेते हैं। अब काटा पीटी करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा बड़े आराम से। ये कितना हो गया, 8 पंजे 40 हो गया, और 40 किया कितना हो जाएगा, 120। तो हमें देखना पड़ेगा कि भाई लोग इसको टोटल जो टाइम लगने वाला वो कितने दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा। बिल्कुल वैसा ही सवाल था जैसा भी अपन लोगों ने किया था। अरे असेनो, चलते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। ये एक कार्य का 3/4 भाग 6 दिन में पूरा कर सकता है, और जे उसी कार्य का 2/5 भाग 4 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर काम करते हैं तो यह काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। ये भाग वाले सवाल कहलाते हैं। ऐसे सवाल आपको परसेंट के तौर पर भी मिल सकते हैं, भाग के तौर पर मिल सकते हैं, बटे के तौर पर मिल सकते हैं। तो इन सवालों को कैसे हैंडल करते हैं वो आप देखोगे ध्यान से। ठीक है, जब भी आपको परसेंट, जैसे कोई बोले कि 25% काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है, अभी अपन चर्चा करेंगे ऐसे सवालों की। यहाँ पे अगर हम के की बात कर रहे हैं और किसकी बात कर रहे हैं सर, जे की बात कर रहे हैं। आपका पहला काम क्या है सर, पहला काम है आप ये देखो कितने दिन में कर रहा है की, तो के कर रहा है सर 6 दिन में। कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में।
अच्छा कितना काम कर रहा है, तो 3/4 काम कर रहा है। देखते चलना ध्यान से, भी आपको याद आ जाएगा कि हमने कैसे पढ़ाया और हम कैसे पढ़ रहे हैं। भी जे के बारे में अगर बात करूं तो जे कितने दिन में कर रहा है सर, 4 दिन में कर रहा है, लेकिन कर कितना रहा है सर, 2/5 काम कर रहा है। 2/5 काम कर रहा है, लेकिन हमें ये पता करना चाहे कि बताओ अकेला के पूरा काम कितने दिन में करता होगा। तो पूरा काम अगर आपको निकालना है तो आपको पलट के लिखना पड़ेगा। 3/4 लिखा तो इसको आप 4/3 कर लो। क्या कर लो, 4/3 कर लो। इससे एक कहने का मतलब ये होगा कि कभी भी आपको ऐसे भाग वाले या परसेंट वाले सवाल नहीं मिलते हैं तो आप क्या करो, पलट के गुणा कर दो, जिससे क्या हो जाएगा, पूरा काम बन जाता है कि पूरा काम इतने दिन में कर रहा होगा। तो वो 6 दिन में 3/4 कर रहा, मतलब एक काम से भी कम है ये। तो पूरा काम करने में इसको कितना टाइम लग रहा है, तो गुणा करेंगे इसको, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। हकीकत में टोटल काम करने में इसको 8 दिन लग रहे हैं। कितने दिन लग रहे हैं, 8 दिन। ऐसे इसका निकालें तो कि ये 2/5 भाग 4 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में कर रहा है, मतलब एक से भी कम काम है। 2 में अगर 5 का भाग देंगे तो पॉइंट में तो जाएगा। तो कहने का मतलब तो एक से कम है, तो पूरा काम मतलब एक काम ये करने में आपको कितना टाइम लग सकता है। तो हम पूरा काम कभी भी निकालते तो पलट के गुणा कर दिया करो। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख लोगे 5/2। ऐसे ही काटोगे तो 2 दूनी 4, तो ये कितना आ जाएगा सर, 10 आ जाएगा। अब हमारा सवाल बिल्कुल वैसे ही बन गया जैसे हम पढ़ते आ रहे थे। ठीक है, मतलब कि 8 दिन में पूरा काम करता है और जे अकेला उस काम को पूरा करने में 10 दिन लेता है। अगर हम एलसीएम लें 8 और 10 का, एलसीएम कितना आ जाएगा सर, 40 आ जाएगा। टोटल वर्क 40 रहा होगा। 8 पंजा कितना हो गया सर, 40 हो गया, और 10 चौक कितना हो गया सर, 40 हो गया। इतना बनने के बाद हमने देखा कि हमारे पास बन गया इतना। अब आगे क्या कह रहा है वो, वे दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। दोनों मिल जाएंगे, अगर दोनों मिल जाएंगे तो 5 और 4 9 काम करेंगे सर। 5 और 4 9 काम करेंगे। काम करना कितना है सर, हमें 40 करना है। हमें काम करना कितना है सर, 40 करना है। हम आराम से करा सकते हैं 40 का। अब इसका इसमें भाग देंगे, आपके सामने उत्तर पेश हो जाएगा। 9 का भाग 40 में दोगे, 9 कहां से आपको पता चलेगा, ए और बी दोनों, के और जे दोनों मिलकर 9 रुपए कमाते हैं एक दिन में। 40 कमाने में कितने दिन लगेंगे, भाग लगाओगे तो कितना आएगा, 9 चौक 36, कितना बच गया 4, और 4/9, मतलब 4 सही 4/9 आपको उत्तर देखने को मिल जाएगा। 4 सही 4/9 दिन में काम पूरा हो जाएगा अगर दोनों लोग मिलकर करते हैं। ऐसा ऑप्शन नंबर हमें किसमें देखने को मिल रहा है, डी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। मेरी बात से आप लोग सहमत होंगे। चलते भाई अगले सवाल पे देखते हैं हमारे पास अगला सवाल क्या है। अगला सवाल लिखा हुआ पहले वो, एक कार्य को 25% 20 दिनों में कर सकता है। y x से जुड़ता है, y x से जुड़ता मतलब y के साथ x भी आ जाता है। वे एक साथ शेष कार्य को 15 दिन में पूरा कर देते हैं। y अकेला इस काम को डॉट डॉट कितने दिनों में कर सकता है। बिल्कुल वैसा ही सवाल है, ध्यान देंगे सब लोग। जैसे मान लेते हमारे पास क्या है भाई लोगों, यहाँ पे एक x की बात हो रही है और x के साथ कौन मिल गया सर, y मिल गया है। x के साथ y जुड़ जाता है, सॉरी y के साथ x जुड़ जाता है, ऐसा लिखा हुआ है। हमने देखा कि अगर देखें ये कितने दिन में कर रहा है सर, तो ये कर रहा था 20 दिन में। कितने दिन में कर रहा है सर, 20 दिन में कर रहा है, ये लिखा हुआ है। कितने परसेंट काम कर रहा है, 25% काम कर रहा है। 25% का अगर आप फ्रैक्शन करना चाहो तो ये कितना बनेगा सर, तो 25 सेकंड 25, 25 चौक 100। इसका मतलब ये होगा सर कि 20 दिन में जो 1/4 काम कर रहा है। अगर मुझे पूरा काम कराना है तो कितने दिन में करेगा, तो 4/1। मैंने अभी बताया था कि पलट के लिख देते तो 20 चौक कितना हो जाएगा सर, 80 दिन में पूरा काम कर पाएगा ये। कितने दिन में कर पाएगा, 80 में। ठीक है सर। और वे एक साथ शेष कार्य को 15 दिन में करते हैं। एक साथ मतलब एक्स और वाई 15 दिन में करा, लेकिन शेष कार्य को 25% ये कार्य कर गया तो बच्चा कितना होगा सर, 75% बचा होगा। और परसेंट आती है तो बटे में 100 आता है। 25% ये ना, शेष काम बचा कितना, 75% बचा है। और शेष काम को कितने दिन में कर देता है, 15 दिन में करता है शेष काम। तो पूरा 75% करता है। पूरा काम कितने दिन में करता होगा, तो काटा पीटी करते हैं, पहले 25 दिए 75 और 25 चौक 100। ठीक है, मतलब 3/4 भाग 15 दिन में कर रहा है। इसका मतलब पूरा काम अगर इससे करवाना है तो 4/3 काटा पीटी करोगे तो 3 5 15 बनेगा, तो 5 चौक कितना बन जाएगा, 20 बन जाएगा। मतलब ये 20 दिन में कर लेते हैं। अगर एक्स अकेला पूरा काम 80 दिन में करता है और एक्स और वाई दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर देते हैं, 20 दिन में कर लेते हैं। तो हमसे किसके बारे में पूछा सर, वाई के बारे में पूछा है। क्यों पूछा है, एक्स के बारे में पूछेगा नहीं, 80 दिन में कर रहा है। दोनों के बारे में पूछा नहीं, 20 दिन में कर रहा है। पूछेगा तो वाई के बारे में आराम से बता सकते हैं। 80 और 20 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा सर, 80 आएगा। टोटल वर्क 80 कहलाएगा। 80 अगर 80 होगा और 20 कितना होगा सर, 80 होगा। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्स और वाई दोनों की एफिशिएंसी 4 आ गई। अगर इसमें से एक्स की एफिशिएंसी देखें तो कितनी हमारे पास 1 है और वाई की बची कितनी है हमारे पास 3 होगी। तो दोनों की एफिशिएंसी 3 और 1 4 होगी कि नहीं होगी। हमसे पूछा क्या है यहाँ पे, हमसे पूछा भाई अकेला इसे कितने दिन में करेगा। तो भाई अकेला अगर करने बैठता है तो भाई अकेला 3 दिन में 3 काम करेगा एक दिन में। कराना कितना है सर, पूरा काम कराना है 80। आप 80 में 3 का भाग लगाओगे तो आपको फाइनली उत्तर आपको देखने को मिल जाएगा कि भाई अकेला इसे कितने दिन में कर रहा है। 3 का भाग इसमें लगाओगे तो 3 दूनी 6 आएगा सर। कितना बच गया हमारे पास, 3 दूनी 6 है ना, 3 दूनी 6 और 3 6 18 और 2 बचा बटे में 3, 26 सही 2/3 दिन में काम पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको। ऑप्शन नंबर किसमें देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर हमें सी में देखने को मिल रहा है। ये हमारा सही उत्तर कहलाएगा। अरे यशानु, चलते अगले सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल लिखा है एक कार्य का 24 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में कर सकता है। दोनों 6 दिन तक एक साथ काम करते हैं। अभी कितना काम बाकी है, अभी कितना काम बाकी है। ठीक है सर। अगर हम देखें यहाँ पे ए के बारे में क्या लिखा है, तो ये कितने दिन में कर रहा है, ये पूरा कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है सर, 24 दिन में पूरा कर रहा है। लेकिन बी क्या है, बी
बी सिर्फ क्या कर रहा है, 2/5 भाग कर रहा है, पूरा नहीं कर रहा है, 2/5 भाग कर रहा है, वो भी कितने दिन में कर रहा है सर, 2/5 भाग जो कर रहा है वो 12 दिन में कर रहा है, पूरा कितने दिन में करेगा, तो मैंने बोला पलट के गुणा कर दिया करो, मतलब 5/2। जैसे काटोगे कितनी बार कटेगा, 6 बार, तो 6 पंजा कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और ये कितना आ गया, 24। 24 और 30 का अपन लोग क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। 24 और 30 का एलसीएम चलो हमने 120 ले लिया, कितना ले लिया, 120 ले लिया। अगर हम इसमें भाग देते हैं तो 24 पंजा कितना जाएगा, 120 से आएगा, और ये कितनी बार जाएगा, तो 30 चौक कितना होता है, 120 होता है। ठीक है सर, हमसे पूछा हुआ है भाई लोग 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, 6 दिनों तक अगर एक साथ ये काम करते हैं, तो पहले हम देखते हैं एक दिन में ये लोग कितना काम कर लेते हैं। एक दिन में ये दोनों एक दिन में कितना काम कर लेते हैं, 5 और 4 9 काम कर लेते हैं। ए और बी एक दिन में जो काम कर लेते हैं वो सर कितना कर लेते हैं, 9 कर लेते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं 6 दिनों तक एक साथ रहते हैं। 6 दिनों तक अगर एक साथ रहे होंगे सर, एक दिन में 9, 2 दिन में 18, 3 दिन में 27, 4 दिन में 36, ऐसे काम आप लोगों का चलता रहेगा, ऐसे आप लोगों का काम चलता रहेगा। तो उसने बोला कि 6 दिन तक ये लोग आपस में कैसे रहे सर, साथ में रहे। अगर 6 दिन तक साथ में रहे तो कितना काम कर लिया होगा इन लोगों ने साथ में रह के, तो 54 काम कर लिया। 120 में से 54 काम कंप्लीट हो चुका है। 120 में से हमारा काम है वो कितना कंप्लीट हो चुका है, 54 कंप्लीट हो चुका है। सर बचा कितना है, तो आप घटा के देख सकते हो, बचा है हमारे पास 66। 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, 11 में से 5 जाएगा 6 बचेगा, 66 काम बचा हुआ है। तो उसने यही पूछा था अभी कितना काम बाकी है, 66 बचा हुआ है, कितने में से बचा हुआ है, 120 में से, कितने में से, 120 में से। अब काटा पीटी आप कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि काम कितना बाकी बचा है। 6 से काट सकते हैं, 6 एकन 6, 6 एकन 6, और 6 से काटोगे 6 दूनी 12। हमारे पास 11/20 काम बाकी बचा हुआ है। 11/20 का मतलब 20 में से 11 बचा हुआ है। ऐसा किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमें बी में देखने को मिल रहा है। ये वो सवाल है जो आपका पेन क्या है एग्जाम में रुकवा देते हैं, कहीं ना कहीं हम मात खा जाते हैं, इसलिए हम आप लोगों के सामने अच्छी तरह से व्यवस्थित करके बता रहे हैं। चलते अगले सवाल पे, देखते हैं हमारे पास अगला सवाल क्या है। अगला सवाल वही क्या, तो फ्रैक्शन के तौर पे मिल जाएगा, बट्टे के फॉर्म में मिल जाएगा, या परसेंट के फॉर्म में मिल जाएगा, सवाल वैसा ही मिलेगा आपको। पारस एक काम को 40% 8 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि दीप्ति और पारस मिलकर 10% एक दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है सर, हम यहाँ पे देख रहे हैं भाई लोग, बिल्कुल वैसा ही सवाल है जैसा अभी किया था। अगर हम यहाँ पारस की बात कर रहे हैं, अभी किसकी बात कर रहे हैं, पारस की बात कर रहे हैं, तो पारस अकेला 8 दिन में काम कर रहा है, कितने दिन में, 8 दिन में। कर कितना रहा है सर, 40% कर रहा है। तो 40% का अगर अपन लोग फ्रैक्शन करें, 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4 आएगा, 2 पंजा 10, मतलब 2/5 काम कर रहा है पारस। 2/5 काम 8 दिन में कर रहा है, पूरा काम कराना है तो 5/2 पलट के गुणा कर दिया करो, पूरा काम आ जाएगा। 2 से काटोगे 2 चौक 8 आएगा, 4 पंजा कितना बन जाएगा, 20 बन जाएगा। मतलब पारस अकेला इस काम को पूरा करने में 20 दिन लेगा। ऐसे यहाँ पे बात हो रही है, जबकि दीप्ति और पारस, जब पारस और दीप्ति अगर मिल जाते हैं तो ये कितना, एक दिन में, कितने दिन में, एक दिन में कितना काम करते हैं सर, 10% करते हैं। एक दिन में कितना करते हैं सर, 10% करते हैं, और 10% का फ्रैक्शन करोगे तो 1/10 आएगा। तो पूरा काम कितने में करेंगे, तो गुणा कर देंगे अपन लोग 10/1, बोले तो हमारे पास कितना आ जाएगा सर, 10 आ जाएगा। अब हम आराम से बना सकते हैं सवाल को, मतलब दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं सर, 10 दिन में कर रहे हैं। और पी अकेला कितने दिन में कर रहा है भाई, पारस अकेला कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। और पारस और दीप्ति मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं। अगर हम 20 और 10 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 20 आ जाएगा हमारे पास। ये कितना हो जाएगा, 20 एकन 20 हो जाएगा, ये 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। मेरे को बताओ पारस और दीप्ति मिलकर कितने रुपए कमा रहे हैं, एक दिन में 2 रुपए कमा रहा है, जिसमें से पारस कितना कमा रहा है सर, 1 रुपए कमा रहा है। अगर पारस 1 रुपए कमा रहा है तो दीप्ति भी 1 रुपए कमा रही होगी, क्यों, पारस और दीप्ति ने दोनों मिलकर एक दिन में 2 रुपए कमाए। तो पारस ने एक दिन में 1 रुपए कमाया होगा, दीप्ति ने एक दिन में 1 रुपए कमाया होगा। हमसे पूछा क्या है सवाल में, हमसे पूछा हुआ भाई लोगों, काम को पूरा करने के लिए दीप्ति द्वारा लिया गया समय कितना है, दीप्ति द्वारा लिया गया समय कितना है। अगर दीप्ति अकेले करने बैठ जाती तो दीप्ति अकेले एक दिन में कितना काम करती है सर, दीप्ति अकेले एक दिन में 1 रुपए कमाती है। कमाना कितना है, हमें 20 रुपए कमाना है, तो 20 रुपए कमाने को इसको कितने दिन लग जाते हैं सर, 20 दिन लग जाते हैं। यही हमसे पूछा था, दीप्ति अकेले से कितने समय में कर देगी, तो ऑप्शन नंबर हमें ए में देखने को मिल रहा है। अरे यशियनो, बात समझ पाए कि नहीं। चलते हैं अगले सवाल में, सभी प्रकार के सवाल है जितने प्रकार से घुमाया गया है। एक और सवाल है आपके सामने, बिल्कुल वैसा ही सवाल, 87.5% कार्य 35 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य का 65% 23.4 दिनों में कर सकता है। यदि भी एक साथ काम करते हैं तो काम कितना भाग एक दिन में पूरा हो जाएगा, कितना भाग एक दिन में पूरा हो जाएगा अगर वो लोग एक साथ काम करते हैं। ठीक है, तो पहले तो अपन लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन वाली वैल्यू को सरल तरीके से बदल देते हैं। अगर हम सरल तरीके से बदलना चाहते हैं तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे ए लिखना पड़ेगा। ये कितने दिन में कर रहा है सर, 35 दिन में कर रहा है। ये कितने दिन में कर रहा है सर, 35 दिन में कर रहा है। अच्छा, कर कितना रहा है सर, तो वो कर रहा है 87.5 परसेंट आओ तो बट्टे में 100 आएगा सर, परसेंट आया तो बट्टे में 100 आया, पॉइंट हटाया तो 10 हो रहा है। काटापीटी कर लेते, देखते हमें क्या मिलता है। 25 से काटते चलो, 25 सत्य 75 होता है हमारे पास। 25 सत्य कितना हो गया हमारे पास, 25 सत्य 175 ज्यादा हो गया, 25 या 75 कर लो, 25 या 75 हो गया सर। हमारे पास कितना बच गया हमारे पास, तो हमारे पास बच गया 12 और 25 पंजा 125। 25 से इसको काटोगे तो 25 चौक कितना होता है, 100 होता है। 35/40 बन गया। और काटना चाहते हो तो और काट सकते हो, नहीं काटना तो यहीं से व्यवस्था आपकी बन रही है।
35/40 काम 35 दिन में कर रहा है तो पूरा काम 40/35 दिन में करेगा। 35 से 35 क्या हो जाएगा सर, कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ये अकेला इसे 40 दिन में करता है। 35/40 को और काट के छोटा कर सकते हैं, और दिन है वो 40 ही निकलेंगे आपको। अगर बी के बारे में बात आती है, बी के बारे में अगर बात आई तो बी कितने, बी कर रहा है 23.4 दिन में कितना काम कर रहा है सर, 65% कर रहा है। 65% का अगर अपन लोग फ्रैक्शन करें तो काटा पीटी अगर अपन लोग करेंगे तो 13 से 5 से काट सकते हैं, 13 बार कट जाएगा। और 5 से इसको काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा सर, 20 बार कट जाएगा। 13/20 काम 23.4 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो 20 बटे कितना बन जाएगा सर, 13 बन जाएगा। पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में एक जीरो आ जाएगा, जीरो से जीरो क्या हो गया, कट गया। 13 से इसको काटोगे तो 13 एकम 13, कितना बच गया, 10 बच गया। और 13 कितना होता है, 104। और गुणा कर देंगे हम 2 का इसमें तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 36 आ जाएगा। मतलब बी है वो 36 दिन में करता है, ए है वो 40 दिन में करता है। तो हमसे पूछा क्या है सर यहाँ पे, तो हमसे पूछा एक साथ एक काम का कितना भाग एक दिन में पूरा करेंगे। तो हम पहले ये पता कर लेते टोटल वर्क कितना है। 40 और 36 का एलसीएम लोगे तो 360 हम ले सकते हैं वैल्यू। 360 इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा। जीरो से जीरो कट गया, ये 9 बार कट जाएगा। ये काटोगे तो ये सब 10 बार कट जाएगा। अगर ये दोनों लोग मिल जाते हैं, अगर ये दोनों लोग मिल जाते हैं तो टोटल दोनों लोग मिलकर एक दिन में कितने रुपए कमाएंगे सर, 19 रुपए कमाएंगे। कैसे, 10 और 9 कितना हो गया, 19 हो गया हमारे पास। हमसे पूछा क्या वैल्यू, हमसे पूछा एक दिन में 19 रुपए तो कमाएंगे, लेकिन कितना भाग, भाग का मतलब होता है टोटल में से। तो एक दिन में 19 रुपए कमाएंगे सर, कितने में से कमाएंगे, तो वो कमाएंगे सर 360 में से। कितने में से कमाएंगे, 360 में से 19 कमाएंगे। इसका मतलब हमारे पास 19/360 भाग बिल्कुल करेक्ट उत्तर कहलाएगा, जो ऑप्शन नंबर हमें किसमें देखने को मिल रहा है, सी में देखने को मिल रहा है। अरे ऐसे अनु, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ भाई लोगों, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, ए किसी कार्य को 75% भाग को 30 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य का 50% भाग को 18 दिन में पूरा कर सकता है। यदि भी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग एक दिन में पूरा होगा। बिल्कुल वैसा ही सवाल जो अभी अपन लोगों ने किया है, बिल्कुल वैसा ही सवाल है जैसा अपन लोगों ने अभी किया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, एक तो ए के बारे में बात हो रही है और एक किसके बारे में बात हो रही है, बी के बारे में बात हो रही है। ए की अगर हम बात करें तो 30 दिन में कर रहा है, कितना भाग कर रहा है, तो 75% भाग कर रहा है। 75% काम कर रहा है तो इसका मतलब 25 75 25 चौक 100, पूरा काम कितने में करेगा, तो 4/3 बनेगा। 3 से इसको काटोगे 10 बार कटेगा, 10 चौक कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने करा रखा है इसलिए स्पीड से बता रहे हैं। अगर हम बी की बात करें तो बी कितने दिन में कर रहा है सर, बी 18 दिन में कर रहा है, लेकिन कर कितना रहा है सर, 50% कर रहा है। और 50% का अगर फ्रैक्शन करोगे तो 1/2 आ जाएगा। 1/2 का मतलब क्या हुआ, 2/1 पूरा काम करेगा। ये कितना बन जाएगा, तो 18 दूनी 36 बोले तो 360 बन गया, है ना, या 36 ही बन गया। 360 का 36 बनेगा, 18 दूनी 36। 40 और 36 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 360 आएगा। ये हमारे पास टोटल वर्क कहलाएगा। इसका भाग इसमें दोगे तो 9 बार जाएगा, इसका भाग इसमें देंगे तो 10 बार जाएगा। हमसे पूछा हुआ भाई लोग एक साथ मिलकर, एक साथ अगर दोनों मिल जाएंगे 10 और 9 19 काम करेंगे भाई लोग। वो हमसे पूछा 19 काम करेंगे तो, लेकिन मुझे बताओ कितना भाग करेंगे एक दिन में। तो एक दिन में 19 काम करेंगे कितने में से, 360 में से। तो इसका भी उत्तर 19/360 ही कहलाएगा। ऐसा किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। ये टाइप नंबर फर्स्ट चल रहा है हमारा, कौन सा चल रहा है, टाइप नंबर फर्स्ट चल रहा है। अगले सवाल पे चलते हैं, हमारे पास अगला सवाल क्या है। ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन तक काम करता तो ए और बी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। बीच में कुछ एफिशिएंसी के साथ कुछ खिलवाड़ किया जा सकता है कि ए की एफिशिएंसी को दोगुना कर दिया जाए और बी की एफिशिएंसी को आधा कर दिया जाए, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। कोई दिक्कत नहीं, आपका काम है टोटल वर्क निकालना और एफिशिएंसी पता करना। आप सवाल को धुआं कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, हमारे पास यहाँ पे कह रहा है भाई लोग, एक तो ए के बारे में बात हो रही है और एक किसके बारे में बात हो रही है, बी के बारे में। अगर हम ए की बात करें भाई लोग, ए कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है। बी कितने दिन में करता है भाई लोग, 20 दिन में करता है। अगर हम एलसीएम ले तो भाई लोग कितना आ जाएगा, तो हमारे पास 60 आ जाएगा। हम अगर यहाँ पे इसमें भाग देते तो कितनी बार जाएगा, तो 12 पंजे 60, 5 बार जाएगा। ये कितनी बार जाएगा, 20 या 60, ये 3 बार चला जाएगा। इतना बनने के बाद हमने देखा भाई लोग यहाँ पे क्या लिखा है, बी। अगर हम यहाँ ए और बी की एफिशिएंसी की बात करें, ए और बी की अगर एफिशिएंसी की बात करें तो ये हमारे पास 5 है सर, और ये हमारे पास सर कितनी है, 3 है। ठीक है, हमारे पास इतना बनने के बाद उसने क्या बोला वैल्यू, बी प्रतिदिन केवल आधे दिन तक कार्य करता है। आधे दिन तक बी आधे दिन तक कार्य करता है। बी अगर आधे दिन तक कार्य करता है तो हम क्या कर सकते हैं वैल्यू, यहाँ पे 20 लिया, मैंने 60 लिया, हमारे पास 12 पंजे 60। ए और बी साथ मिलकर, अच्छा यहाँ पे कुछ गलत कर दिया, ध्यान दीजिए। यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा था, ए और बी के बारे में साथ में लिखा है। यहाँ पे लिखा होगा वैल्यू ए और बी, ए और बी मिलकर 12 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर 12 दिन में करते हैं, और ए अकेला उसे कितने दिन में करता है सर, ए अकेला उसे 20 दिन में करता है। ए अकेला 20 दिन में करता है। एलसीएम अगर लेंगे तो 12 और 20 के एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ये 12 पंजा 60 हो जाएगा सर, ये 20 किया कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। एलसीएम के बाद इनका तो क्या हो जाता है सर, काम खत्म हो जाता है। अगर हम यहाँ से ए और बी की एफिशिएंसी पता कर लें और फिर सवाल के साथ खेल करेंगे क्या पूछना चाहता है। अगर हम देखें ए और बी की दोनों की एफिशिएंसी 5 आई है, इसमें से ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, तो मैं कह सकता हूँ बी की एफिशिएंसी कितनी रही होगी, 2 रही होगी। तो ए और बी की एफिशिएंसी हमारे पास आ गई सर 3:2।
3 अनुपात कितनी आ गई, 2 आ गई। अब इस सवाल में कुछ भी कार्यस्थानी की जाए कि किसी की एफिशिएंसी को आधा कर दिया जाए, किसी की एफिशिएंसी को दोगुना कर दिया जाए, तो उस हिसाब से सवाल को हम बनाते जाएंगे, जिसमें हमारे सवाल में जैसा जैसा बोला है वैसा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए और बी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। यदि ओनली एक के बारे में लिखा है, यहाँ पे एक के बारे में कुछ नहीं, ए पूरा का पूरा 3 रुपए कमाएगा, एक दिन में 3 रुपए कमाएगा। लेकिन यहाँ पे लिखा बी प्रतिदिन केवल आधे दिन तक कार्य करता है। आधे दिन तक कार्य करेगा मतलब एफिशिएंसी भी उसकी आधी हो जाएगी। आधे दिन तक कार्य करेगा उसका मतलब एफिशिएंसी भी उसकी आधी हो जाएगी। इसकी एफिशिएंसी अभी कितनी है, 2 है। तो आधे दिन अगर काम पूरे दिन एक दिन काम कर रहा है तो 2 रुपए कमा रहा है एक दिन में, तो आधे दिन में कितना रुपए कमाएगा, 1 रुपए कमाएगा। तो वो कह रहा है बी प्रतिदिन केवल आधे दिन तक कार्य करता, तो ए और बी से कितने दिन में कर दे। ए के बारे में यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, बी के बारे में सिर्फ ये बोला गया है बी केवल आधे दिन तक कार्य करता, मतलब एफिशिएंसी को आधा कर देता, तो कार्य कितने दिन में करो कंप्लीट होता। तो हमने बोला 3 और 1 4, दोनों लोग अगर मिल जाते तो 4 रुपए कमाते। सर कमाना कितना है सर, टोटल हमारे पास 60 रुपए था। अगर ए और बी इस तरीके से एफिशिएंसी के हिसाब से मिलते तो ये कितने दिन में हो जाता सर, 15 दिन में हो जाता। कितने दिन में कंप्लीट हो जाता, 15 दिन में हो जाता। ऐसा किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तुम्हारे ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। तो ये हमारे टोटल 19 सवाल थे पहले टाइप में। दूसरा टाइप अगले वीडियो में मिलेगा। ऐसे टाइप बाई टाइप में आप लोगों के सामने रखता जाऊंगा, अर्थमेटिक प्लस एडवांस। एडवांस का वीडियो इसके बाद आ जाएगा आपका। जैसे कि आप जानते हैं आपका वॉल्यूम चल रहा है, आयतन चल रहा है, तो इसमें लगभग आप लोगों के अच्छे खासे सवाल 42 सवाल हो चुके हैं और आगे अपनी सीरीज कंटिन्यू है, जिसमें एक अर्थमेटिक का वीडियो और एक एडवांस का वीडियो दोनों आप लोगों को अब मिलेंगे, जिससे आप अच्छे से पढ़ सकें, अच्छे से आप दोनों पार्ट को अच्छे से कर पाए। ठीक है, बस आप लोग सपोर्ट नहीं करें उसके लिए हम माफी चाहेंगे। आप यहाँ पर सपोर्ट करें और आगे क्लास को शेयर करें, इससे आप क्या कर सकें, आप अच्छे से अच्छे अपने नंबर तो बनाएं और अपने भाई बहन जो भी हैं उनका सपोर्ट कर सकें। बहुत अच्छी क्लास है, बहुत अच्छे धैर्य से आप लोगों को बता रहा हूँ, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है। इतने तरीके आप कहीं ऑनलाइन क्लास भी दे रखे होगे, आप पढ़ रहे होगे, आप एक बार यहाँ तो पढ़ के देखिएगा, फिर आप देखिएगा परिवर्तन के सवाल आप कैसे धुआं धुआं कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। प्ले लिस्ट देखना चाहते हैं तो भी आपको डिस्क्रिप्शन में एडवांस के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है और डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को अर्थमेटिक की भी प्ले लिस्ट देखने को मिल जाती है। मिलते हैं एडवांस की वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।